कैशलेस इंडिया के लिए भीम ऐप जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है आपके लिए डिजिटल पेमेंट करते समय सावधानी बरतना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भीम ऐप के थ्रू पैसों का लेन देन करना चाहते हैं या किसी भी तरह का डिजिटल ट्रांजैक्शन अपने मोबाइल से करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो मेरा नाम है मुकुल, आप देख रहे हैं नॉलेज ट्रांसफर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार ये चेहरा देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को आप जरूर से दबा दीजिए। अगर आपने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है तो सब्सक्राइब बटन के बगल में एक आपको नया घंटा दिखेगा, उस घंटे को जरूर बजा दीजिएगा। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप भीम ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसको हमेशा एक ट्रस्ट वर्थी प्लेस से ही डाउनलोड कीजिए, एक विश्वसनीय जगह से ही डाउनलोड कीजिए। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो उसे प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कीजिए, और अगर आप iOS या आईफोन यूज़ करते हैं तो उसे ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा किसी और जगह से भीम ऐप को डाउनलोड मत कीजिए, किसी भी लिंक के थ्रू आप भीम ऐप को डाउनलोड मत कीजिए। दूसरी बात कि जब आप भीम ऐप को डाउनलोड कर रहे होते हैं तो ये जरूर ध्यान रखिए कि जो ऐप है वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ही होना चाहिए। बाकी जो ऐप है वो अनऑफिशियल ऐप है, उसका जो एक्चुअल भीम ऐप है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो हमें ये नहीं पता कि बाकी ऐप्स जो है वो क्या कर रहे हैं, किस तरह का उनमें क्या लिखा हुआ है। नाम तो भीम दिख रहा है, आइकॉन में भीम का दिख रहा है, लेकिन वो ऑफिशियल भीम ऐप नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान में जरूर रखें। दोस्तों, जब आप भीम ऐप को सेटअप करते हैं तो आपसे दो पिन मांगा जाता है। पहला पिन जो होता है वो ऐप को प्रोटेक्ट करने का पिन को सेट करने को कहा जाता है, और दूसरा होता है आपका यूपीआई पिन। तो दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी भीम ऐप को इंस्टॉल करें, उसे सेटअप करें, तो ये जो दोनों पिन है वो हमेशा अलग अलग रखें। यानी कि पहला जो आपका ऐप को प्रोटेक्ट करने का पिन हो वो अलग होना चाहिए, और जब आप बैंक को सेलेक्ट करते हैं, बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपसे जब यूपीआई पिन सेट करने को कहा जाता है तो उसे अलग रखिए। दोस्तों, इससे फायदा ये होगा कि अगर कोई जो है आपका ऐप का पिन जान भी जाता है तो जब आप फाइनल जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस होगा उस समय आपको एपीआई पिन जो यूपीआई का जो पिन देना होता है वो आपका अलग रहेगा। तो हो सकता है कि उसे एक पता चले तो दूसरा पता ना चले। तो इससे आपको जो है अपनी जो पिन को सिक्योर रखने में काफी हेल्प मिलेगा। और अगर आपने एक ही पिन रखा और गलती से किसी को पता चल गया तो वो क्या है, वो पूरे ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर पाएगा। दोस्तों, अगर आपके व्हाट्सएप पे, ईमेल में, टेक्स्ट मैसेज में किसी भी तरह की बैंकिंग इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है या फिर ऐसा कोई लिंक भेजा जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि आपका नेट बैंकिंग इनेबल हो जाएगा, आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन इनेबल हो जाएगा, या फिर आपका ये कैशलेस इंडिया के लिए है या डिजिटल इंडिया के लिए है, तो ऐसा कुछ भी ऐसा कोई लिंक को कभी भी ओपन मत कीजिए और उसमें पूछेगा कि सवाल का जवाब नहीं दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई भी बैंकिंग अथॉरिटी या किसी भी तरह का पेमेंट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी कुछ भी क्वेरी होती है, कभी भी इस तरह मैसेज, मेल, व्हाट्सएप या किसी भी लिंक के थ्रू नहीं मांगा जाता है। कोई भी बैंकिंग कंपनी जो है इस तरह का काम नहीं करती है, ये नॉन कंप्लायंस है। तो कभी भी इस तरह का इंफॉर्मेशन आपसे मेल, व्हाट्सएप या टेक्स्ट के थ्रू नहीं मांगा जाता है। तो इस तरह के आए हुए किसी मैसेज को, किसी मेल को आप सीधे सीधे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप अपने फोन से कैशलेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, किसी भी तरह का बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या भीम ऐप को यूज कर रहे हैं, तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए कि कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करने से पहले, किसी भी तरह का गेम, किसी भी तरह का कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले ये ध्यान रखें कि आप सही चीज डाउनलोड कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई थर्ड पार्टी ऐप या किसी बाहर के ऐप डाउनलोड करने के चक्कर में आप कुछ ऐसा ऐप डाउनलोड कर लें जो कि आपके फोन के लिए खतरनाक हो जाए और आपके फोन से जो है इन्फॉर्मेशन चुरा के किसी और तक पहुंचाता रहे। यानी कि अगर आप ऐसा कोई ऐप गलती से डाउनलोड कर लेते हैं तो इस केस में क्या होता है कि आप कभी भी कोई भी जो पिन या पासवर्ड या किसी भी तरह का लॉगिन पासवर्ड आप जब डालते हैं तो वो आपके फोन से उस पिन और पासवर्ड को रिकॉर्ड करके किसी दूसरे तक पहुंचाता है। ये केस में काफी खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, जब आप कैशलेस पेमेंट कर रहे हैं उस समय ये ध्यान में रखिए कि आप कभी भी किसी पब्लिक वाईफाई या हॉटस्पॉट पे कनेक्टेड ना हो या किसी दूसरे के इंटरनेट पे कनेक्टेड ना हो। आप अपने फोन का जो आपका ऑफिशियल इंटरनेट जो आप यूज कर रहे हैं वही कनेक्टेड रहे, या फिर अपने घर पे अगर आपका वाईफाई कनेक्शन आप यूज कर रहे हैं तो उसी पे रहे। क्योंकि दोस्तों, पब्लिक नेटवर्क जो होता है वो उतना सिक्योर नहीं होता है। तो हो सकता है जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो ट्रांजेक्शन जो है वो कहीं लॉग हो गई हो, कहीं रिकॉर्ड हुई हो, और जो है उस ट्रांजेक्शन के डेटा को, जो इंक्रिप्टेड डेटा है, उसको डिक्रिप्ट करके जो है वो किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन जो है आपका पासवर्ड या पिन इंफॉर्मेशन जो है वहां से निकाल कर बाद में उसका यूज किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि हर पब्लिक वाईफाई या हॉटस्पॉट जो है वो इनसिक्योर्ड है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो कितना सिक्योर्ड है, और या फिर उसके पीछे जो भी आपका डेटा प्रोसेस हो रहा है वो किस रास्ते से जा रहा है, वो किस नेटवर्क से, किस ट्रैफिक से होकर जा रहा है, तो आपको उसके बारे में पता नहीं है। तो आपके लिए सावधानी रखने की बात यही होगी कि आप प्लीज भी कभी भी किसी पब्लिक हॉटस्पॉट या पब्लिक वाईफाई या किसी अननोन जो है वाईफाई से कनेक्टेड होकर किसी भी तरह का डिजिटल पेमेंट ना करें।
और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि अगर आपके फोन में भीम ऐप या फिर किसी भी तरह का मोबाइल बैंकिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, सेटअप किया हुआ है, इनेबल्ड है, तो आप अपने फोन का हमेशा ख्याल रखें कि वो किसी और के हाथ नहीं जाए, किसी ऐसे लोग के हाथ में नहीं जाए जो कि आपके फोन से इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल सकता है। तो उससे जो है कोशिश कीजिए कि जहां तक है वो अपने पास रखिए और अपने से किसी अननोन के हाथ में ना जाने दीजिए, या उसका जो पिन है या किसी अननोन लोग के पता ना चले। तो ये कुछ सावधानी भरी बातें हैं जो कि आपको डिजिटल पेमेंट या कैशलेस पेमेंट करते समय या भीम ऐप का उपयोग करते समय या किसी भी तरह का मोबाइल बैंकिंग का एप्लीकेशन यूज करते समय ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। अगर इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत हद तक जो है आपकी जो प्राइवेसी जो कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपके फोन आपका जो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो काफी सिक्योर्ड होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप जो है काफी अच्छे से स्मूथली अपना डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे, कैशलेस इंडिया को आगे बढ़ा पाएंगे। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि और सबको इस बारे में मालूम चले। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।